ओके गाइस, बच्चे कम कैसे आज? कहाँ गए यूं? तो कल छुट्टी ऐसी घोषणा कहाँ हुई? ऐसी घोषणा था नहीं है शायद, अभी तक कोई सूचना नहीं। छुट्टी है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, गुड इवनिंग। करवा दो, जो हमारे हाथ की बात होती काश तो सब मेरे हिसाब से तो अभी जाओ, लेकिन है नहीं, मेरे हाथ में नहीं है ना। काश मेरे हाथ में होती ऐसी बात है तो तुम्हारे में 2 दिन की छुट्टियां कर देता, आज की और कल की, ताकि तुम। तो ऐसा है स्टूडेंट्स कि हमने लाइक शेयर, चलो आगे। तो हम पढ़ रहे थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सबसे पहला था ऑक्सीन और सेकेंड नंबर पे था जिब्रेलिन्स। था कि नहीं था? ऑक्सीन हमने पढ़ लिया, जिब्रेलिन पढ़ा था। फूल और फलों को जड़ने से रोकने के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। कलम में जड़ फुटान के लिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और 2,4-D हमने पढ़ा था, अगर 20 ppm से कम है तो हाँ हार्मोन है, और ज्यादा है तो विडिसाइड। और पार्थेनोकार पे इंड्यूस कराने के लिए इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड के बहुत काम हमने पढ़े थे, जैसे कि स्टेम इलोंगेशन है, जैसे कि अंगूर में, हाँ अंगूर में फलों का आकार बढ़ाना है, कुकुरबिट्स में नर फूलों की संख्या बढ़ानी है, ऐसे करके बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ना आदि। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो जिब्रेलिक एसिड का भी उल्टा काम करते हैं, जिब्रेलिक एसिड की वृद्धि को रोकते हैं। क्या करते हैं? तो कुछ ऐसे रसायन हैं जिनको हम एंटी जिब्रेलिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, वो अंग्रेजी में है लेकिन एक्स्ट्रा है। क्या है वो? एक्स्ट्रा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीजीवीजी में तो आते हैं, हर साल आते हैं, तो क्या पता तुम्हारा आ जाए। तो 30 सेकंड का मिशन रख रहे, मेरे साथ में लिखना अलाउ रहेगा, और एक साइड में लिखना एंटी जिब्रेलिन। एंटी जिब्रेलिन का मतलब जिब्रेलिन का उल्टा, तो उसके साथ ही लिखो नीचे से, उसी के साथ जहां पढ़ रहे हो वहीं लिखना। तो वहीं पढ़ा दिया था, पढ़ा दिया था। अरे तो कुछ नहीं, शुरू किया होगा। साइटोकाइनिन का पूर्वक लिखा है था आइसोपेंटाइल ग्रुप, तो उसके साइड में तुम्हारे जगह बची नहीं जाने की। नहीं बज रही तो आइडिया बताता हूँ। देखो, ऐसे जब कभी भी ऐसा होता है तो साइड में एक ऐसा गोला बनाना रहता है, तो ऐसा बना लो वहां पे एक साइड में यूं, उसमें लिखो एंटी जिब्रेलिन्स, और एक साइड में वो लिख लेना। साइटोकाइनिन में कुछ है नहीं खास, 2 पॉइंट ही है बस। तो एंटी जिब्रेलिन लिखो, एंटी जिब्रेलिन। एंटी जिब्रेलिन का मतलब ऐसे रसायन जो जिब्रेलिक एसिड का उल्टा काम करते हैं। ठीक है, तुरंत लिख रहा हूं, ज्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे। सबसे पहला लिखो फ्लुरप्रीमिडोल। पहला लिखो बेटा फ्लुरप्रीमिडोल या फ्लरप्रीमिडोल। पहला लिखो फ्लरप्रीमिडोल। एंसीमिडोल, सेकंड लिखो एंसीमिडोल। फिर लिखो साइकोसेल। साइकोसेल को बोलते हैं क्लोरमेक्वाट। साइकोसेल को बोलते हैं क्लोरमेक्वाट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना क्लोरमेक्वाट। इसके अलावा इसके अंदर है पेक्लोब्यूट्राजोल। पेक्लो ब्यूट्रा पेक्लोब्यूट्राजोल पहले पढ़ा हुआ है। फोस्फोन डी, फोस्फोन फोस्फोन डी, AMO16। ये जो रसायन मैंने यहाँ पर लिखे हैं बेटा, ये सभी जिब्रेलिन को रोकने का काम करते हैं। इनके छिड़काव से जिब्रेलिन एसिड का प्रभाव कम हो जाता है, बहुत खास है, इसलिए आपको तुरंत लिखना है। 10 सेकंड का टाइम और है, 30 सेकंड का मिशन चलाया था अपन। फ्लरप्रीमिडोल, एंसीमिडोल, साइकोसेल क्लोरमेक्वाट एंड पेक्लोब्यूट्राजोल, फोस्फोन डी और AMO1618। ठीक है, ये सभी जिब्रेलिन के उल्टे हैं, एंटी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है, ये सब रोकते हैं।
फ्लरप्रिमिडोल, एंसिमिडोल, साइकोसेल, क्लोरमेक्वाट, पेक्लोब्यूट्राजोल, फोस्फोन-डी, एएमओ 1618, जो कि ये वहीं लिखना जहां अपन लिख रहे हैं ना कंटिन्यू, वहीं साइड में गोला बना के आपको लिखना, नहीं तो ऊपर ही ऊपर लिख लो जहां जगह बची, लेकिन जल्दी से लिखना है, अब समय कम बचा है। गोला बना दिया, लिख भी दिया तो कोई टेंशन नहीं, जिसने नहीं बनाया वो ऊपर ही ऊपर जगह बच रही वहां लिख लो, पेज के ऊपर जो जगह बचती है वहां लिखेंगे, लेकिन अब लिख दिया होगा। अब आपको अपन दूसरा साइटोकाइनिन पढ़ रहे थे। साइटोकाइनिन की खोज करी थी स्कूग एंड मिलर, ऐसा पढ़ा था, शाबाश। तो साइटोकाइनिन जो पढ़ रहे थे अपन, साइटोकाइनिन लिख लिया होगा बेटा, कोई टेंशन थोड़ी ना, लिख लिया, शाबाश, गुड। साइटोकाइनिन दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का? दो प्रकार का साइटोकाइनिन है, दो प्रकार। बेटा साइटोकाइनिन कितने प्रकार का होता है? दो। सेम वही है, एक तो है प्राकृतिक, जैसे ऑक्सीजन में पढ़ा था, एक तो है प्राकृतिक और एक है संश्लेषित। प्राकृतिक और संश्लेषित। साइटोकाइनिन में संश्लेषित साइटोकाइनिन का पहले पता चला, और प्राकृतिक का, प्राकृतिक प्राकृतिक नहीं होता है, प्राकृतिक होता है। ये तुम ऐसे कैसे कर रहे हो? प्राकृतिक, इसमें प्राकृतिक में दो है, एक तो है जिएटीन, क्या है गाइस? जिएटीन, जिसको ट्रांसजिएटीन मक्का से प्राप्त किया गया था बाद में, और एक है आइसोपेंटाइल एडेनिन, क्या है गाइस? हाँ बोलो, आइसोपेंटाइल एडेनिन, आइसोपेंटाइल एडेनिन, आईपीए बोलते हैं इसको, आईपीए, आईपीए, आइसोपेंटाइल एडेनिन। संश्लेषित में दो है, एक तो है काइनेटिन, क्या है? एक तो काइनेटिन और एक है बेंजाइल एडेनिन, क्या है बेटा? बेंजाइल, बेंजाइल एडेनिन, समझे? इसको बीए बोलते हैं, बेंजाइल एडेनिन। वापस बोल रहा हूं, इधर देखना सब। साइटोकाइनिन की खोज स्कूग और मिलर ने करी। साइटोकाइनिन का पूर्वक यानी पौधे में पहले वो बनता है, कौन बनता है वो? आइसोपेंटाइल ग्रुप। तो इस दो प्रकार के साइटोकाइनिन होते हैं। तो वैज्ञानिकों को पहला ऐसा हार्मोन है जो संश्लेषित कर लिया, पहले पौधों में तो पता ही नहीं था, पहले पौधों में पता ही नहीं था, पहले कहाँ पता चला? लैब में कोई केमिकल देखा, उसका नाम था काइनेटिन, बनाया मतलब उन्होंने, ठीक है। दूसरा क्या है? बेंजाइल एडेनिन। ये दोनों तो है कृत्रिम, और प्राकृतिक कौन से हैं? जिएटिन, जो कि मक्का से प्राप्त किया गया पहला, और आइसोपेंटाइल एडेनिन। तो जो साइटोकाइनिन होता है, ये पौधे की जवानी बनाए रखता है। क्या करता है? ये पौधे को जवान रखता है। इसके जो कार्य हैं, उन कार्यों में पहला इसका मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन बढ़ाना। क्या काम है बेटा? तो ये कोशिका विभाजन को क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ाना, ये इसका मुख्य काम है। सेल डिवीजन को खूब बढ़ाता है, जबकि साइटोकाइनिन सेल की आकार को बढ़ाता है। क्या करता है? जिबरेलिन सेल को क्या करता है? इलोंगेट करता है, स्टेम इलोंगेट करता है, और ये नंबर ऑफ सेल को बढ़ाता है। तो इसका पहला काम तो क्या है? कोशिका विभाजन को बढ़ाना। इसका दूसरा काम है, जैसे कोई पौधा है, ये है पौधा, ये जैसे से बड़ा हुआ बूढ़ा हो जाएगा, क्या होगा? ये हर किसी को होना है बूढ़ा, आगे पीछे। तो पौधों को भी एक बार उगना है, जवानी अवस्था आती, फिर वापस क्या हो जाते हैं? बूढ़ा। लेकिन जिब्रेलिक एसिड उसको जवानी अवस्था को रोक के रखता है। क्या करता है? मतलब जीर्णता, बुढ़ापे को क्या बोलते हैं? जीर्णता को ये कम करता है। तो जीर्णता कम करना, इसका काम क्या है? जीर्णता कम करना। इसको हम लोग बोलते हैं सेनेसेंस को डिले करता है। क्या करता है? डिलेइंग, डिले का मतलब होता है कम करना, डिलेइंग सेनेसेंस। सेनेसेंस पौधे का जो बूढ़ा होने की प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? जीर्णता कहते हैं। लेकिन ये साइटोकाइनिन का छिड़काव करो तो पौधा थोड़ा जवान बने रहेगा कुछ टाइम के लिए, समझ रहे हो क्या? इस प्रभाव को सबसे पहले 1967 के अंदर रिचमोंड और लैंग ने देखा। इस प्रभाव को किसने देखा? इसलिए इस बूढ़ा होने का जो प्रभाव है, इसे हम लोग कहते हैं रिचमोंड लैंग प्रभाव। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, रिचमोंड लैंग प्रभाव।
तो इसको जो हम कहते हैं रिचमोंड लैंग प्रभाव। मतलब ये जो बूढ़ा होने से रुकने की जो प्रक्रिया है, ये एंटी सेनेसेंस इफेक्ट जो है, एंटी सेनेसेंस मतलब जो बुढ़ापे को कम करने का प्रभाव है, इसे कहा जाता है रिचमोंड लैंग प्रभाव। प्रश्न आएगा, मिलान करो, रिचमोंड लैंग प्रभाव किससे संबंधित है? साइटोकाइनिन। किससे संबंधित है बेटा? ऐसा, इसलिए साइटोकाइनिन को कहते हैं जवानी हार्मोन। क्या कहते हैं? तो इसका अन्य नाम ही ये रहता है जुवेनाइल। क्या कहते हैं? जुवेनाइल हार्मोन। इसका नाम है जुवेनाइल, जुवेनाइल हार्मोन। समझे बेटा? जवानी को बनाए रहा। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। जैसे कोई 17 साल का लड़का कोई जो है, कोई एक्सीडेंट कर लेता है, कोई ठोक देता है इधर उधर, जुवेनाइल क्या कहते हैं? मतलब नाबालिग। क्या है? किशोर, किशोर, इस तरीके से। ठीक है, तो जुवेनाइल का मतलब ये जवानी को क्या करता है? बनाए रख। तो ये जवानी को बनाए रखने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। सबसे पहले नारियल के पानी में इसे पता चला। नारियल का पानी नहीं होता क्या, उसको लेकिन टिश्यू कल्चर के अंदर उगाया था हमने। एक दिन वो पढ़ा था कि साइटोकाइनिन ज्यादा होता है तो क्या होता है ना, पढ़ा था। हम्म, उस समय टिश्यू कल्चर में नहीं बताया था क्या मैंने? देखो, जैसे हम बात करते हैं कुछ सेकंड के लिए टिश्यू कल्चर, किसकी बात कर रहे हैं? उत्तक संवर्धन को टिश्यू कल्चर कहते हैं। उत्तक संवर्धन को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर के क्या अंदर हम लोग जो लैब में हम मीडिया बनाते हैं, मीडिया, जैसे ये परख नली, ये क्या है? परख नली को टेस्ट ट्यूब कहते हैं। टेस्ट ट्यूब, आजकल टेस्ट ट्यूब में छोटे बच्चे भी बना लेते हैं, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी में कुछ नहीं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं मेल फीमेल गैमेट। अब यहाँ पे क्या है? ये विलियन बना रखा है। क्या कर रखा है? ये विलियन है, इसमें सभी पोषक तत्व है। पौधे को जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सारे किधर है? इस मीडियम के अंदर है। इसमें दो चीजें खास कर रहती है, एक तो इसके अंदर रहता है साइटोकाइनिन। क्या रहता है? और एक इसके अंदर रहता है ऑक्सिन। कितनी चीजें रहती है इस विलियन में? साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। साइटोकाइनिन का जो काम है वो पौधे के ऊपर वाले भाग को बनाना। क्या काम है उसका? पौधे के शूट को बनाना। किसको बनाना? जैसे हमने वहां पे एक्स प्लांट रख लिया, हम टिश्यू रखते हैं, टिश्यू, परख नली में टिश्यू रखा, तो टिश्यू के ऊपर वाले भाग को, पौधे के ऊपर वाले भाग को कहते हैं शूट। क्या कहते हैं? नीचे वाले भाग को कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? तो इसका काम तो है शूट की वृद्धि को बढ़ाना। क्या काम है इसका? शूट को। और इसका काम क्या है? रूट की वृद्धि को बढ़ाना। अब यहाँ पे एक काम की चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, ये आता है प्रश्न। अगर आपने इस विलियन में साइटोकाइनिन की सांद्रता ज्यादा रखी तो किसकी वृद्धि होगी? शूट। अगर आपने ऑक्सिन की सांद्रता रखी तो इसमें क्या होगा? रूट की वृद्धि ज्यादा होगी। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात। क्या है? साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात, अनुपात अधिक। क्या है बेटा? अधिक। दूसरा केस है साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात कम है। क्या है बेटे? कम है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात कम है और साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात ज्यादा है। कोई भी अनुपात ज्यादा है, एक्स वाई जेड, कोई भी अनुपात ज्यादा है, इसका मतलब पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो ज्यादा है और दूसरे नंबर वाला कम है। कोई भी अनुपात कम है, इसका मतलब पहले वाला कम है, दूसरे वाला ज्यादा। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, कभी भी कोई अनुपात पढ़ लो आप और वो अनुपात ज्यादा है। क्या है? अनुपात ज्यादा, इसका मतलब पहले नंबर पे लिखा है वो क्या है? ज्यादा है और दूसरे वाला कम है। अगर अनुपात कम है, इसका मतलब पहले वाला कम है और दूसरे वाला ज्यादा है। तो अब प्रश्न पूछें कि इस जो विलियन है, इस विलियन के अंदर साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात अधिक है तो क्या होगा? तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात अधिक है तो साइटोकाइनिन ज्यादा होगा। साइटोकाइनिन ज्यादा होगा तो क्या होगा? शूट बनेगा। तो पौधे के अंदर पहले क्या बनेगा, मतलब टिश्यू कल्चर में क्या बनेगा? शूट की ग्रोथ होगी। अच्छी बात है। अगर साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात कम है तो क्या कम है? साइटोकाइनिन कम है और ऑक्सिन क्या है? ज्यादा। ऑक्सिन ज्यादा है तो क्या होता है? रूट बनेगा। तो यहाँ पर क्या, किसकी वृद्धि होगी? रूट की वृद्धि होगी। रूट यानी जड़। पौधे के ऊपर वाले भाग को शूट कहते हैं, जमीन के अंदर वाले भाग को रूट कहते हैं। इसका उल्टा उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं। अगला है ऑक्सिन, पहले लिख दो। जैसे मान लो लिख दिया ऑक्सिन साइटोकाइनिन अनुपात अधिक है। क्या लिखा मैंने? और इसका क्या मतलब समझे तुम? इसका मतलब ऑक्सिन ज्यादा है
अनुपात ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा है साइटोकाइनिन कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या होता है, जड़ निर्माण होगी। तो इस अनुपात में क्या होगा फिर, रूट की ग्रोथ होगी। कैसी होगी, इसको रटना नहीं, समझना है खाली कि भाई साइटोकाइनिन ज्यादा होता है तो क्या बनता है, और ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो रूट। अब हमें अनुपात का पता चल गया, अनुपात उल्टा पुल्टा कैसे भी लिखो, चाहे ऑक्सीजन को पहले लिखो बाद में लिखो, अपने क्या है मतलब, सही नहीं है। अब इसको उल्टा दे दे, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन कम है, इसका मतलब क्या कम है, ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है तो ज्यादा क्या है फिर, साइटोकाइनिन ज्यादा होता है तो क्या बनता है, मेरी बात को समझे। अब वापस इधर फोकस कर लो, साइटोकाइनिन ऑक्सीजन अनुपात अधिक है, इसका मतलब पहले नंबर पे लिखा हुआ वो अधिक है। तो साइटोकाइनिन अधिक है तो क्या बनता है, शूट, और कम है तो रूट। समझ गए, क्या कोई बड़ी, कुछ भी नहीं। एक बार इसको लिख रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं, क्या लिखोगे, ये पहले लिखा नहीं वो लिखो, साइटोकाइनिन दो प्रकार, प्राकृतिक संश्लेषित, और फिर लिखो अन्य नाम। हाँ, ऑक्सीजन का जो मेन काम वो एपिकल डोमिनेंस का है, लेकिन और उसके अलावा मुख्य काम क्या है, रूट की ग्रोथ को करना। क्या बात है। सर आप दुबई कब जाओगे, जाते रहता हूँ मैं, जाते रहता हूँ उधर, अभी गया ही था सपने में, लेकिन दुबई हमारे कोचिंग के डायरेक्टर गए थे पहले, जीएल सर गए थे, जब ये कोचिंग वाले हमको भी ले जाएंगे फ्री में तो जाएंगे हम, पता नहीं कब ले जाएंगे, सही नहीं, नहीं ले जाएंगे, नहीं वो सोच रहे हैं कि ले जा सकते हैं स्टाफ को, कभी नहीं, अपनी फार्म भरेंगे ले जाएंगे हैं। चले आगे, प्राकृतिक में जिएटिन एंड आइसोपेंटाइल एडेनिन, ये जो तुम्हें बोर्ड पे लिखी है कोई छोटी मोटी चीज दिख रही है, तो फिर ठीक है। अभिषेक राव शाबाश, सूरवीरों की धरती राजस्थान से, नमस्कार, नहीं नागौर से, नागौर बोल रहा है तो, नागौर वास्तव में लेवल नागौर का, नागौर कोई छोटी जगह नहीं। शूट का मतलब होता है पौधे के ऊपर वाला भाग, जैसे ये कोई भी पौधा है तो जड़ से जमीन से ऊपर वाला भाग तो शूट है, और जमीन के अंदर रूट, ठीक है, ये शूट और रूट। तो जब उत्तक संवर्धन में हम टिश्यू कल्चर में टिश्यू को रखते हैं तो उसके ऊपर वाली ग्रोथ होती है उसमें, तो उसे हम लोग कहते हैं शूट, और जड़ें बनती है उसको कहते हैं रूट। तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं कर दूंगा नेक्स्ट। कल तुम्हारे टेस्ट भी नहीं थे, क्या किया तुमने पूरे दिन, घूमने कौन कौन गया उदयपुर में कल, घूमे, शाबाश। काइनेटिन और बेंजाइल एडेनिन, नागौर से रिचपाल मिर्धा का राम नाम, तेरा नाम तो राम रतन है, तू रिचपाल क्यों नाम ले रहा है भाई। अब लिखो कार्य, दो कार्य लिखो, एक दो, उसके बाद में अन्य में ये तीसरा वाला लिखना है, अन्य जनरल नॉलेज में। सर टेस्ट में नेगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, कोई नहीं, भड़ास पहले निकाल लो, एग्जाम से पहले होने दो, नेगेटिव होने दो, कोई बात नहीं, एग्जाम मत करना, टेस्ट में तो होता है नेगेटिव, तभी तो टेस्ट दे रहे हो, सीखोगे क्या। चलो अब लिखो एब्सिसिक एसिड, हाँ ये लिखने के बाद,
टाइम जल्दी जा रहा है, 2025 का 14 दिन चले गए। 13, 14 थोड़ी गए, 14 चले गए क्या? 13 आज तो, 13 ही तो गए, अभी 14 तो कल होगा। ऐसे बेटा जिंदगी निकल जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं है, बूढ़े हो जाएगा, दांत ही नहीं रहेंगे, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा बाद में। इसलिए मेहनत करो और टाइम रहते ठीक ठीक कर लो काम, सही नहीं, ताकि बाद में जिंदगी को जी सको, बहुत जरूरी। कुछ साल संघर्ष करने पड़ते हैं, बाद में मजा करने होते हैं। इसलिए संघर्ष करना, जो संघर्ष नहीं करता है वो जिंदगी भर करता रहता है संघर्ष। ओके। रिचमोंड लैंग प्रभाव इसी को कहते हैं, जीर्णता को कम करने वाले प्रभाव को। मतलब साइटोकाइनिन बुढ़ापे को कम करता है, ये लोगों को पता ही नहीं। किनको पता चला पहले? रिचमोंड लैंग को पता चला, इसलिए इस बुढ़ापे को कम करने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? रिचमोंड लैंग प्रभाव कहते हैं। अब लिखो अगला, एब्सिसिक एसिड। ये लिख लिया नीचे वाला पूरा, किसके छूट रहा हाथ खड़ा करो, शाबाश। अब लिखो एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में हॉर्टिकल्चर के अपने ज्यादा उपयोग है नहीं, इसलिए मेरे साथ लिखना अलाउ रहेगा। एब्सिसिक एसिड जो है गाइस, इसके अपने उद्यान में ज्यादा अपने उपयोग ना के बराबर है, इसलिए इसको एबीए बोलते हैं ना, एबी। तो इसके काम मेरे साथ लिखेंगे, 2-3 काम ही है, ज्यादा नहीं। पौधे को जब भी तकलीफ होती है ना, तब ये बनता है। प्लांट प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहा है, पानी की कमी नहीं है पौधे के पास, जैसे कि पानी कम हो गया, पानी कम हो गया तो पौधे में क्या बनता है? एब्सिक एसिड ज्यादा बनता है, और इसका काम भी पौधे को जल्दी बूढ़ा करना है। क्या काम है भाई? वृद्धि को बढ़ाने वाले तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड है, जो बुढ़ापे को रोकते हैं या ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ये और इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी पौधे में तकलीफ होगी तो क्या बनता है? एब्सिसिक। जैसे पानी की कमी है, पानी की कमी होती है, पत्तियों को नीचे झाड़ देता, पानी की कमी से गुजर रहा है, अगर पत्तियां लगी रहेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होगी और पानी का नुकसान होगा, तो ये पत्तियों को क्या कर देता है? नीचे झाड़ देता है। ये इसका काम है, और पौधे में बुढ़ापे को जल्दी लेके आता है। तो इसमें इसमें आपको इसके कार्य लिखने हैं। इसके कार्य लिखेंगे, सबसे पहला सुसुप्तावस्था को बढ़ाना। ये बीज को बोलते हैं कि सो जा, जबकि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? उठ जा। ठीक है, तो ये है सुसुप्तावस्था को बढ़ाना, सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था को बढ़ाना। साथ में लिखना है, शाबाश, गुड। सुसुप्तावस्था को बढ़ाना यानी डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। इसलिए जिब्रेलिक एसिड का उल्टा काम कर रहा, नहीं कर रहा? जिब्रेलिक एसिड का उल्टा काम है कि नहीं है ये? इसलिए इसको भी बोलते हैं एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। इसको भी पहले इतने सारे तो लिखे ही अपन, पहले भी लिखे थे ना एंटी जिब्रेलिन, तो ये भी एंटी जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन का उल्टा। तो एंटी जिब्रेलिन हार्मोन पौधे में तनाव की स्थिति में बनता है, इसलिए इसको हम तनाव हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तनाव हार्मोन। तनाव हार्मोन को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन, तनाव का मतलब होता है स्ट्रेस, तो इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अच्छी बात, शाबाश। हाँ, अगला बिंदु हम इसमें लिखेंगे साथियों, अगला पॉइंट लिखना है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, रंध्रों को बंद करना। रंध्रों को बंद करना, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं उनको बंद कर देता है और वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। रंध्र बंद होंगे तो वाष्पोत्सर्जन रुकेगा ही, तो वाष्पोत्सर्जन को कम करना, वाष्पोत्सर्जन को कम करना। हमने वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन पढ़ रखे हैं, उसके अंदर पहला हमने पढ़ रखा है रंध्र बंद करने वाले। रंध्र बंद करने वाले में इसका भी नाम पढ़ रखा है,
कार्बन डाइऑक्साइड और Ab पढ़ रखा है ना, वही वाला है। फिर लिखो अगला विगलन। अगला पॉइंट लिखना है विगलन यानी एब्सिशन। एब्सिशन, विगलन का मतलब है एब्सिशन। इसमें लाइन लिखना, इसका मेन काम विगलन है। मिलान करो, अगर कभी प्रश्न आए तो इसका मेन काम आता है विगलन। विगलन में लिखो, एब्सिशन में आगे लाइन लिखना, लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अजय, मैं ये टॉपिक मेरा मन होगा तब करा दूंगा, अब तुम इस एक कमेंट को बार बार करना बंद कर दो। ऑनलाइन वाले एक तो कमेंट बहुत करते हैं कबूतर का जैसे, पर लिखते हो नहीं, फालतू पे कॉपी पेस्ट करते रहते हो। एक बार ही करना है, चाहे पढ़े नहीं पढ़े। नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, ऊपर चला जाएगा। सर आप कौन से गांव से बिलोंग कर, इसका क्या लेना देना बता। आएगा तू उधर, मैं ही नहीं गया, बहुत दिन हो गए, तू आ जाना उधर। लाइन लिखो, विगलन में लाइन लिखो, पौधे द्वारा विपरीत परिस्थितियों में, पौधे द्वारा विपरीत परिस्थितियों में अपनी पत्तियों व फलों को नीचे गिरा देना। पौधे द्वारा विपरीत परिस्थितियों में अपनी पत्तियों फलों को नीचे गिरा देना। पौधे द्वारा विपरीत परिस्थितियों में अपनी पत्तियों फलों को नीचे गिरा देना। पौधे द्वारा विपरीत परिस्थितियों में अपनी पत्तियों फलों को नीचे गिरा देना। ओके, अगली लाइन लिखो, यांत्रिक तुड़ाई में सहायक। ये हॉर्टिकल्चर में काम का है। यांत्रिक तुड़ाई, यांत्रिक तुड़ाई में सहायक, यांत्रिक तुड़ाई में सहायक, ऐसे लिखो भाई। इसका काम ही है जल्दी पका देना। इसका काम क्या है, फलों को जल्दी पकाना। पकाने का मतलब वो नहीं है जैसे इथाइलिन जो पकाएगा ना, वो तो प्राकृतिक रूप से पकाने का काम करेगा। ये बूढ़ा कर देगा जल्दी। क्या करता है ये, जल्दी से उसमें बुढ़ापा लेके आता है। सेनेसेंस, बुढ़ापे को क्या बोलते हैं, सेनेसेंस। तो ये तो सेनेसेंस को रोक रहा है। क्या कर रहा है, डीले करना का मतलब सेनेसेंस, बुढ़ापे को रोकना। और ये बुढ़ापे को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए फल जो लगता है कि भी पक गए दिखे, जबकि पकते नहीं। उसी अवस्था के अंदर वो क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। एक बार तोड़ लो भले। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट पढ़ रखे हैं। ये सुसुप्तावस्था को क्या करता है, बढ़ाता है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, तोड़। इसीलिए इसका जिब्रेलिक एसिड का ये उल्टा काम कर रहा है। रंध्रों को बंद कर देगा तो पानी का नुकसान कम होगा, तो वाष्पोत्सर्जन एक तरीके से रोके। विगलन का मतलब ये मेन काम इसका बड़े एग्जाम के लिए यही होता है, मिलान करो। ऑक्सीजन में आता है एपिकल डोमिनेंस, जिब्रेलिन में आता है स्टेम इलोंगेशन, साइटोकाइनिन में सेल डिवीजन, और इसके अंदर क्या आता है, विगलन। ये कोई नई बात नहीं, इसके प्रश्न बहुत कम आते हैं। लेकिन पहले सुपरवाइजर में ये आ रखा है कि तनाव हार्मोन किसे कहते हैं, तो एब्सिक एसिड को हम तनाव हार्मोन कहते हैं। जब भी पौधा सूखे की स्थिति से गुजरता है तो पौधे में 2 चीजें बनती, एक तो एब्सिक एसिड और एक बनता है उसके अंदर प्रोलीन एमिनो एसिड। क्या बनता है, प्रोलीन। अब आप लोग करोगे आगे। अब लिखो गाइस, इथाइलिन। अगला हार्मोन क्या है बेटा, इथाइलिन है। इथाइलिन, C2H4, इथाइलिन। इसके बारे में खाली 2-3 खास खास बिंदु हमें ध्यान में रखने हैं। बहुत सरल सरल पॉइंट है इसके बारे में। और क्या क्या ध्यान रखोगे बेटा, सबसे पहले इसके बारे में 2-3 बिंदु आपको लिखने। सबसे पहले गैसीय हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है, गैसीय हार्मोन। तो पहला बिंदु लिखते जाओ, गैसीय हार्मोन मतलब गैसियस फॉर्म में रहता है। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि वैज्ञानिक बैठे हुए थे, शुरू शुरू में क्या पता कैसे चला, एक व्यक्ति बैठा हुआ था लैंप के पास में। किसके पास में, पहले लैंप चिमनी ऐसे चलते थे, लाइट से पहले की बात, लाइट जो थी उसके पहले। तो चिमनी जल रही है, उसमें से धुआं निकल रहा है। तो जहां जहां रोड पे, तो व्यक्ति बैठा हुआ नीचे कुछ कर रहा है, और जहां जहां से चिमनी चिमनी वो जो धुआं निकल रहा है, वहां वहां पत्तियां जल्दी सूख रही। क्या हो रहा है, पत्तियां जल्दी सूख रही है। तो उसने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है मामला, कि यार यहाँ से थोड़ा दूर देखे, 5-10 फीट की दूरी पे, 15 फीट की दूरी पे, तो पत्तियां हरी भरी। और जहां लाइट चल रही है वहां पे कैसे हो रहा है गजब।
उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले इथाइलिन की खोज ऐसे हुई कि कुछ तो ऐसा गैस निकल रही है जिसकी वजह से यूं हो रहा है। फिर उन्होंने देखा कि जो फल पक रहे थे, जैसे उसने क्या करा, जैसे ये कोई भी जो है, ये एक एक कमरे टाइप में इस तरीके से है, इसमें सेब पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? इसके अंदर एप्पल पड़े हुए हैं। अब एप्पल पड़े हुए हैं तो जैसे ये एप्पल है बहुत सारे, ये एप्पल क्या कर रहे हैं? इथाइलिन गैस को छोड़ रहे हैं। उसने भाई ने क्या किया, थोड़ा सा इसमें जो है जगह रख के उसको इकट्ठा कर लिया। क्या किया? इथाइलिन को, ये बर्तन है, ऐसा ऐसा बर्तन नहीं था वो, लेकिन ऐसे ही समझने के लिए बता, इस बर्तन में उन्होंने इथाइलिन गैस को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। फिर इसने यहां से ले जाके नए वाले कच्चे एप्पल रखे, और कच्चे एप्पल के अंदर वापस किसको छोड़ दिया? इसको छोड़ दिया, तो वो भी जल्दी पक गए, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे शुरू में क्या हुआ, ऐसी खोज हुई, सारे हार्मोन की ऐसी तो खोज हुई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जिस जिब्रेलिक एसिड में क्या किया था, जिब्रेलिक एसिड में उसने देखा कि भाई एक पौधा बड़ा हो रहा है, फालतू में बड़ा हो रहा है, ऐसा क्या कारण है कि भाई एक्स्ट्रा बड़ा हो रहा है। तो उसका विलियन बना, उसको पौधे को लिया और उस पौधे के एक्सट्रेट को निकाल के स्वस्थ पौधे पे छिड़का, तो स्वस्थ पौधा भी बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया। कुछ तो गड़बड़ है मामला। तो शुरू शुरू में कुछ तो गड़बड़ है ना, यही वैज्ञानिकों में जो है ये अच्छी सोच है, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो एक अनुसंधान जब भी करते हैं वैज्ञानिक लोग, तो जब क्यों आता है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको पता चलता है कुछ तो चक्कर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इथाइलिन कैसा हार्मोन है? गैसीय हार्मोन। इसका मुख्य काम है फलों को पकाने हेतु। इसका उपयोग है फलों को फलों को पकाने हेतु। तो इसका काम है फलों को पकाने का लिए। तो ये फ्रूट राइपनिंग के लिए काम में आता है। सबसे ज्यादा यही प्रश्न आता है। ठीक है सर, कल तो आपकी तारीफ हिंदी वाले राकेश जी सर कर रहे थे। राकेश जी सर कर रहे थे क्या ऐसे कुछ? राकेश जी सर का लेवल अलग है। देखो, राकेश जी हमारे मित्र, और एक मित्र दूसरे मित्र की बड़ाई करते। तो राकेश जी सर है भी होशियार, होशियार आदमी, अनुभवी आदमी, परीक्षा की चीजों को जानते कि कैसा पैटर्न रहता है, कैसे प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं, वो इस बात को समझने वाले आदमी देखो कम मिलते हैं। ऐसे भाई ऐसे व्यक्ति कम मिलता है जो चीजों को जाने। मान लो कि मैं भी चीजों को जानूं, तो मेरे जैसे भी कम मिलते हैं। भाई अनुभव का मतलब एक टीचर को दूरदर्शी कैसे होना चाहिए। जैसे माना ही मैं डब्ल्यू बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या पुराने पेपर देखूं, मैंने कहा ये प्रश्न आ कहां से रहा है, एक आधा, जैसे ज्यादातर तो पढ़ा रहे हैं उसमें एक आधा नया प्रश्न आ रहा, तो मैं ये सोचता हूँ यार एग्जामिनर क्या सोचता होगा कि इस बार क्या दें, कैसे दें, कहां से दें, इसे सोचता हूँ। तो उस सोच तक पहुंच जाता है ना जो व्यक्ति, तो उससे क्या बच्चों को फायदा होता है कि भाई हाँ यहाँ से प्रश्न आ रहा है, 12वीं किताब से आया। तो कईयों को पता ही नहीं 12वीं किताब में से कहाँ से आया, लेकिन मैंने देखा तो ये फर्स्ट ग्रेड में वहां से क्वेश्चन आ रखे। 11वीं 12वीं किताब को कॉपी करके लाइन टू लाइन दे रखा है, पिछली बार तुमने देखा होगा, अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो राकेश जी का लेवल है। ठीक है, तो अब लिखो आगे। इथाइलिन मार्केट में दो नाम से मिलता है। इथाइलिन बाजार में यानी कि मार्केट में दो नामों से मिलता है साथियों। एक नाम तो है उसमें इथरेल, एक तो है इथरेल और एक है इथेफोन। अब राकेश जी अपने मेरे से कितने साल बड़े हैं गिनती नहीं, लेकिन लगते नहीं इतने। राकेश जी मेरे से पता नहीं 12 13 साल बड़े, 14 साल बड़े हो, लगता है कैसा उनको, वो थोड़ा मतलब यूं। हाँ, तो हमारे फिर तो और ज्यादा बड़े। मैंने सोचा 39 38 के ही है, 44 साल के हैं वो, 17 18 साल बड़े होंगे। अब लिखो इसमें, तो ये मार्केट में कितने नाम से मिलता है? इथ्रेल, सॉरी, और इथेफोन। इथ्रेल और इथेफोन, ये एक चीज तो क्या पड़ी, ये गैसीय हार्मोन है, ये फलों को पकाने के काम में आता है। अब दूसरा बिंदु यहाँ पे अपने को ये लिखना है कि एक होता है ट्रिपल रेस्पॉन्स मटर में। किसमें? मटर में त्रिक प्रभाव या ट्रिपल रेस्पॉन्स। ट्रिपल रेस्पॉन्स, ट्रिपल रेस्पॉन्स का मतलब होता है त्रिक प्रभाव। क्या कहते हैं इसको? त्रिक प्रभाव। क्या कहते हैं बेटा? त्रिक प्रभाव। अब ये मटर के अंदर जो त्रिक प्रभाव है, तीन तरीके के प्रभाव। एक व्यक्ति था जिनका नाम था नेली जुबो, क्या, या नेल जुबो, क्या नाम था, सॉरी, नेल जुबो। नेल जुबो नामक व्यक्ति ने, नेल, हाँ सही तो लिखा, नेल जुबो नामक व्यक्ति ने सबसे पहले ऐसा देखा, मटर में तीन प्रकार के प्रभाव। तीन प्रभाव के प्रभाव कौन कौन से, तीन प्रकार के प्रभाव कौन कौन से? ये पहला प्रभाव तो ये है, सुन रहे हो, एक सेकंड,
देख रहे हो क्या? एक सेकंड। 3 प्रकार के प्रभाव। त्रिक प्रभाव का मतलब क्या है? 3 प्रभाव। पहला ये वृद्धि को रोकने वाला इथाइलिन, तो पहला काम तो ये पौधे की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। दूसरा, जब वृद्धि रुकती है तो तने की चौड़ाई क्या होती है? मोटाई बढ़ती है, तने की मोटाई बढ़ती है, और पौधे की सहायक शाखाओं में भी वृद्धि क्या होती है? बढ़ती है। 3 प्रभाव मटर के अंदर आपके लेवल के ये हैं कि इसकी लंबाई को रोकता है, पहला तो तने की लंबाई को रोकना, तने की मोटाई को बढ़ाना, और पौधे की क्षैतिज वृद्धि को बढ़ाना। मतलब साइड में से इन तीनों प्रभावों को अपन क्या कहते हैं? त्रिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, त्रिक प्रभाव, 3 प्रकार के प्रभाव। ये प्रभाव सबने पहले किसने देखा? नेलिजो को। अब ये 3 प्रभाव कौन से हैं लिखना चाहो तो आप लोग इसके आगे लिख देना, 1 2 3 मैं बोल रहा हूं। तीन प्रभाव में पहला लिखो। हाँ, नेल जुबो, नेल जुबो। पहला प्रभाव है, सर आप गुस्सा जल्दी हो जाते हो। हाँ बेटा, अब लिख, आगे वाली पॉइंट लिख, पहले लिखो। इसमें पहला पॉइंट लिखो, तने की लंबाई को रोकना। तने की लंबाई मतलब पौधे की लंबाई होगी, तने की लंबाई को रोकना पहला काम। 3 प्रभाव, त्रिक प्रभाव में पहला प्रभाव तने की लंबाई को रोकना। दूसरा है तने की मोटाई को बढ़ाना। पहला तो तने की लंबाई या को रोकना या पौधे की लंबाई को रोकना। दूसरा तने की मोटाई को बढ़ाना, तने की मोटाई को बढ़ाना। तीसरा लिखो, पौधे की क्षैतिज वृद्धि को बढ़ाना। पौधे की क्षैतिज वृद्धि को बढ़ाना। पौधे की क्षैतिज वृद्धि को बढ़ाना। ओके बेटा। अब जो इथ्रेल होता है ना, इथ्रेल, वो मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। किसमें? कुकुरबिट्स। तो इसके नीचे अगला पॉइंट इसी कंटिन्यू में लिखना, इथ्रेल। ऐसे लिखो, इथाइलिन या इथ्रेल। इथ्रेल लिख के फिर आगे लाइन लिखो, इथ्रेल लिख के फिर लाइन लिखो। कुकुरबिट्स में, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु इथ्रेल को हम काम में लेते हैं। कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु इथ्रेल के आगे लिखो। कुकुरबिट्स में, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों को कुकुरबिट्स कहते हैं। कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु सर राकेश जी आपसे 17 साल बड़े हैं, फिर भी वो हमको जो है, हमको ऐसे आप करके बुलाते हैं, आप बेटा बेटा करके रहते हो। अगली लाइन लिख पहले। बेटा दिमाग, दिमाग तो है, ऐसी बात नहीं है कि तुम कृषि पर्यवेक्षक बनने लायक नहीं हो, बस उस दिमाग को सही जगह लगाना रहता है। बाकी तुम कृषि पर्यवेक्षक बन जाओगे, दिमाग तो तुम्हारे अंदर है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, सही नहीं, लेकिन सही जगह लगाने की जरूरत। ये लाइन लिख ली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नोट करके वही पॉइंट लिखो जो स्टार्टिंग में पढ़ा हमने। नोट करके लिखो, नोट करके क्या लिखोगे? कैल्शियम कार्बाइड, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। कैल्शियम कार्बाइड एक रसायन है, कैल्शियम कार्बाइड एक रसायन है। हाँ, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। ये रसायन भी फलों को पकाने के काम में आता है। ये रसायन फलों को पकाने के लिए काम में लेते हैं, फल पकाने हेतु। लेकिन इसको भारत सरकार ने बंद कर दिया क्योंकि इससे कैंसर होता है। तो वर्तमान में प्रतिबंधित, ऐसे लिखना, वर्तमान में प्रतिबंधित, वर्तमान में प्रतिबंधित। सो कैल्शियम कार्बाइड इज अ केमिकल यूज्ड टू मेक फ्रूट राइप, बट दिक्कत यह है कि इससे भी कैंसर होता है। इसकी वजह से सरकार ने इसको बैन कर दिया। जहां पर इथ्रेल जो होती है, इथाइलिन फलों को 5 दिन में पकाता है,
वहां पे ये 2 दिन में पकाते हैं। अभी भी गैर कानूनी रूप से कार्बाइड काम में लेते हैं, अभी भी गैर कानूनी रूप से क्या होता है, कार्बाइड को काम में लिया जाता है, परंतु सरकार ने क्या कर रखा है, इसको बैन कर रखा है। प्रश्न आएगा कैल्शियम कार्बाइड का क्या काम है, तो फलों को पकाने के काम में आता है। कौन सा हार्मोन फलों को पकाता है, तो ये गैसीय हार्मोन है, फलों को पकाने के काम में आता है। मटर में ट्रिपल रिस्पॉन्स है और बाजार में किस नाम से मिलता है। अब एक नोट करके लाइन और लिखो, एसिटिलीन, एसिटिलीन, एक बिंदु और लिखो, एसिटिलीन। एसिटिलीन भी एक गैस है, C2H2, C2H2। ये इथाइलिन के जैसे ही है ये, लेकिन ये भी जहरीली होती है। इसमें लाइन लिखना है, एसिटिलीन लिख के लिखो। एसिटिलीन भी एक गैस, एसिटिलीन भी एक गैस है, इसके आगे लिखो। इथाइलिन का अशुद्ध रूप, एसिटिलीन के आगे लिखना है इथाइलिन का अशुद्ध रूप, जो कि विषैली होने के कारण, इथाइलिन का अशुद्ध रूप जो कि विषैले होने के कारण आजकल उपयोग में नहीं ली जाती। इथाइलिन का अशुद्ध रूप जो कि विषैले होने के कारण आजकल उपयोग में नहीं ली जाती। मतलब पहले प्रश्न आता था ना कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं, तो इथाइलिन की जगह कभी कभी एसिटिलीन आता है, तो वो भी सही तो मानना उसको, जो कि जहरीली होने के कारण, विषैली होने के कारण आजकल उपयोग में नहीं ली जाती। ठीक है, तो प्रश्न क्या आएगा, अभी भी आ सकता है वो तो, कि कौन सी गैस फलों को पकाने के काम में आती है, तो आपको इथाइलिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, एसिटिलीन करना है। ठीक है, तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक। अच्छा, अब लिखो अन्य रसायन, अब उसके आगे बढ़ो, टॉपिक डाल दो अन्य रसायन। शाबाश, क्या लिखोगे, अन्य रसायन। अन्य रसायनों में पहला लिखो इधर बेटा, पहला रसायन लिखो, शाबाश, MH, मेलिक हाइड्रेजाइड। पहला रसायन लिखो, मेलिक हाइड्रेजाइड, आराम से लिखो, मेलिक हाइड्रेजाइड। ये भी एक रसायन है, मेलिक हाइड्रेजाइड भी एक रसायन है, मेलिक हाइड्रेजाइड। मेलिक हाइड्रेजाइड में पहला बिंदु लिखोगे, ये बाजार में स्प्राउट स्टॉप के नाम से मिलता है, इस नाम से बाजार में मिलेगा ये, स्प्राउट स्टॉप, स्प्राउट स्टॉप के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगा, स्प्राउट स्टॉप। मेलिक हाइड्रेजाइड मार्केट में स्प्राउट स्टॉप के नाम से मिलता है, स्प्राउट स्टॉप। अब इसके नीचे पहला पॉइंट लिख लो, इसी में पहला लिखो, वृद्धि अवरोधक। यह है वृद्धि अवरोधक, तो ये भी वृद्धि को रोकने वाला है। कैसा है, ये भी जिब्रेलिन की जगह, जिब्रेलिक एसिड की वृद्धि को ये भी रोकता है, एंटी जिब्रेलिन है, वृद्धि अवरोधक। दूसरा लिखो, प्याज व आलू में, दूसरा पॉइंट लिखो, प्याज व आलू में भंडारण के समय होने वाले फूटान को रोकने हेतु, देखो माइक बोल रहा आज, है ना, मतलब इसकी लिमिटेड है 2-3 दिन बस। प्याज व आलू में भंडारण के समय होने वाले फूटान को रोकने हेतु, प्याज व आलू में भंडारण के समय होने वाले फूटान को रोकने हेतु। अगला पॉइंट लिखो, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हैं, तो मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने वाले 2 हो गए केमिकल, एक तो इथ्रेल और एक ये मेलिक हाइड्रोजाइड। जहां पे आपने प्याज वाला लिखा है, वो प्याज वाली लाइन वहां लिखना आगे 1500 से 2000 ppm, 1500 से 2000 ppm। दूसरे वाला पॉइंट लिखा था वहां पे
ठीक है, 3 पॉइंट कौन से? वृद्धि अवरोधक, दूसरा है प्याज और आलू में भंडारण के समय सुपरवाइजर में आता है, ये तो खूब बार आ गया क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट जो लिखा है वो अनसेंट बार आया हुआ क्वेश्चन। तीसरा कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाना। अगला बिंदु लिखो, अब लिखो TIBA, टिब्बा। दूसरा रसायन लिखो टिब्बा। पहला तो ये हो गया, दूसरा लिखो टिब्बा। TIBA, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, टिब्बा। ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। इसमें लिखो पॉइंट, आराम से लिखो, आराम से लिखो, आराम से लिख रहे हो। ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, इसमें लिखो पॉइंट। कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, तो ये भी मादा पुष्पों की संख्या बढ़ा रहा लो। कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, सही है। अब लिखेंगे गुड, AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। लिखो बेटा, शाबाश। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर, लिखो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में, हाँ, टिब्बा को निपिंग में भी काम में लेते तुम्हारे चने के अंदर। पढ़ रखा तुमने चना? चना नहीं पढ़ा अभी तक? हाँ, पहले लिखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में लाइन लिखो, कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु। ये माइक बोल रहा आज है, सब ठीक था पहले तो। अगला पॉइंट लिखो इसमें, साइकोसेल, 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 या इसी को बोलते हैं क्लोरमेक्वाट, क्लोरमेक्वाट, या इसको बोलते हैं ट्रिपल सी। साइकोसेल, क्लोरमेक्वाट या ट्रिपल सी, साइकोसेल, क्लोरमेक्वाट या ट्रिपल सी, एक ही चीज के 3 नाम है। साइकोसेल, क्लोरमेक्वाट या ट्रिपल सी। अगला पॉइंट, अगला वाला लिखना है, ठीक है? लाइन लिखो इसमें, वृद्धि अवरोधक, ये भी वृद्धि अवरोधक, लिखो वृद्धि अवरोधक, वृद्धि अवरोधक पहला पॉइंट। किसी भी पौधे के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? शूट। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो ऐसे बना के फिर उसमें लिखना है, शूट की वृद्धि को रोकता है, रूट की वृद्धि को बढ़ाता है। शूट की वृद्धि को रोकता है, रूट की वृद्धि को बढ़ाता है। शूट की वृद्धि को रोकता है, रूट की वृद्धि को बढ़ाता है। ये भी एंटी ट्रांसपेरेंट में पढ़ा था, है ना? वायु वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन में पढ़ा था ना, चौथे नंबर पे। तुम्हें क्या याद रहता है? इतना तो नहीं रहता होगा याद, रहता 5-8 दिन तो रहती नहीं रहती कोई चीज। शूट की वृद्धि को बढ़ा रोकता है, शूट की वृद्धि को रोकता है, रूट की वृद्धि को बढ़ाता है। शूट की वृद्धि को रोकता है, रूट की वृद्धि को बढ़ाता है। ओके, क्या हमने कुछ पढ़ा आज? आज अपने इस टॉपिक को खत्म करके माने अपन, नहीं है? क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक?
गाइज कुछ पढ़ा क्या? तेरे हिसाब से 3 पेज हो गए, 1 2 3। कईयों के हिसाब से 1.5 2। अच्छा लिखता है, शाबाश। तू भी बनेगा सुपरवाइजर। 1 सेकंड, अब रिवीजन करा रहा हूं, इधर देखना, सबका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं। एवरीबॉडी, हमने पढ़ा था जिब्रेलिन को रोकने, जिब्रेलिन के प्रभाव को रोकते हैं पौधे में। बोलो, फ्लर प्रिमिडोल, एंसीमिडोल, साइकोसेल क्लोरमेक्वाट, पेक्लोब्यूट्राजोल, फोस्फोन डी, एम। साइटोकाइनिन 2 प्रकार के, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक बोलो जिएटिन, आइसोपेंटाइल एडेनिन। संश्लेषित में काइनेटिन, बेंजाइल एडेनिन। साइटोकाइनिन के काम कोशिका विभाजन को बढ़ाना और बुढ़ापे को कम करना। अगर साइटोकाइनिन ऑक्सीजन अनुपात ज्यादा है तो किसकी वृद्धि होगी, और कम है तो अच्छी बात है। एब्सिक एसिड को क्या कहते हैं, एंटी जिब्रेलिन, क्योंकि जिब्रेलिन सुसुप्तावस्था को तोड़ता है, ये सुसुप्तावस्था को बढ़ाता है। रंध्रों को बंद करेगा तो कौन सी दर रुकेगी, अच्छी बात है। और विगलन का मतलब होता है अपनी पत्तियों को नीचे झाड़ देना, ठीक है। इसी को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इथ्रेल गैसीय हार्मोन है, फलों को पकाने के काम में आता है, बार बार क्वेश्चन आता है। और मटर में ट्रिपल रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, छोटे पौधे में ये तीनों प्रभाव अगर देखें ना, तो पहला प्रभाव आता है रिड्यूस इलोंगेशन, मतलब स्टेम इलोंगेशन को क्या करता है, कम करता है। कौन कम करता है, इथाइलिन। दूसरा काम जो इसके अंदर हाइपोकोटाइल होता है, बीज के अंदर, बीज जो होता है ना, बीज उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, इपिकोटाइल, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल कहते नहीं कहते। तो हाइपोकोटाइल को क्या करता है, वो सुझाता है। हाइपोकोटाइल की वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है, तो हाइपोकोटाइल स्वेलिंग। और तीसरा जो होता है उसमें एपिकल हुक, जो ऊपर वाला जो हुक होता है ना, हुक, उस हुक को क्या करता है, एक्सेजरेट करता है, उसकी वृद्धि को भी बढ़ाने का काम करता है। तो क्या हमने कुछ पढ़ा आज? बाजार में किस नाम से मिलेगा मेलिक हाइड्रोजन, तो ये प्याज में और आलू में भंडारण के समय फूटान को रोकता है। टिब्बा का क्या काम है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाना। सिल्वर नाइट्रेट नर की बढ़ाता है। ये मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने वाले 3 रसायन, इथ्रेल, मेलिक हाइड्रोजाइड और टिब्बा। नर पुष्पों को बढ़ाने वाले 2 पढ़े अभी, सिल्वर नाइट्रेट और जिब्रेलिक एसिड। क्या हमने कुछ पढ़ा आज? कहानी तुम्हारे समझ में आएगी नहीं? गुड, पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ने वालों से ही जो है, पढ़ने से ही बात बनने वाली। तारीख कितनी आज? आज है 13 तारीख, कल 14 तारीख। कल छुट्टी नहीं है वैसे तो, मेरे को नहीं पता इस बारे में। इधर गया, इधर